होली की इस कहानी का एक ऐसा भी हिस्सा है जो अक्सर पौराणिक कथाओं के शोर में दब जाता है। यह कहानी किसी भक्त की जीत की नहीं, ना ही किसी राक्षसी के अंत की है, बल्कि यह कहानी है उस इंसान की जो उस रात धुएं और यादों के बीच अकेला रह गया था। उसका नाम था राजकुमार इलौजी। आज राजस्थान के कुछ जिलों में जिन्हें लोक देवता की तरह पूजते हैं, मारवाड़ की उन रेतीली रातों में वो सिर्फ एक प्रेमी थे। जिस रात को पूरी दुनिया आज होलिका दहन के नाम से जानती है, असल में वो इलौजी की वो रात थी जिसका इंतजार हर इंसान करता है, शादी की रात। जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक भव्य बारात निकल रही थी। हवाओं में फूलों की महक, ढोल नगाड़ों की गूंज। इलौजी दूल्हे के लिबास में सजे अपने घोड़े पर सवार बस अपनी दुल्हन होलिका के महल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। उनके जहन में कोई चमत्कार या कोई वरदान नहीं था। उनके दिल में बस वो वादे थे जो उन्होंने होलिका से किए थे। जब बारात महल के दरवाजों तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस औरत से वह इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता था वो जा चुकी थी। वहां सिर्फ तपिश थी और धुंधली सी राख। कहते हैं कि उस पल इलौजी ना चिल्लाए और ना ही रोए। वो बस उन ठंडी होती चिंगारियों के बीच चले गए और अपने हाथों से राख उठाई और अपने चेहरे और शादी के कपड़ों पर मलने लगे। उनके लिए उनकी दुल्हन अब उस राख में समाई हुई थी। इलौजी ने फिर कभी शादी नहीं की। आज भी राजस्थान के बाड़मेर में उनकी बारात निकाली जाती है, पर एक ऐसे दूल्हे की याद में जो कभी मंडप तक पहुंच ही नहीं सका। हम होली के अगले दिन दुल्हनडी मनाते हैं। लोग समझते हैं कि वह बस मिट्टी और रंगों का खेल है, पर रेगिस्तान की मिट्टी में आज भी वे यादें दफन हैं जिनकी शुरुआत इलौजी से हुई थी। तो इस साल जब आप होली की आग को देखें तो उस अधूरे प्रेमी इलौजी को भी याद कीजिएगा, क्योंकि हर आग चमत्कार नहीं दिखाती। कुछ आग सिर्फ ऐसी यादें भी पीछे छोड़कर जाती है जो वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। और शायद इसीलिए ही आज इलौजी और होलिका की अधूरी लेकिन अमर प्रेम की याद में मैंने तैयार की है ये राजस्थान की लहसुन टमाटर और अदरक की चटनी, और साथ में ये मूंग वड़ियां। आप भी बनाइए और खूब खाइए। जैसे इलौजी का प्रेम गहरा और राजस्थान की मिट्टी जैसी सौंधा था, वैसे ही यह चटनी का तीखापन और लहसुन का वह देसी स्वाद आपको उस मिट्टी की याद दिलाएगा।